अगर आपको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बनाना है तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। न्यूमेरिकल्स को आसानी से अगर सॉल्व करना है तो ये स्टेप्स को ज़रूर याद रखना। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, यानी क्वेश्चन पढ़ने वक्त हर वर्ड से जुड़े कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। सेकेंड स्टेप है उस क्वेश्चन से जुड़े डायग्राम्स, पिक्चर्स आपके दिमाग में आना चाहिए, उसको विजुलाइज करना होगा, उसको रियल लाइफ से जोड़ना होगा। पूरा यहाँ पे इमेजिनेशन का खेल है, जितना ज़्यादा आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को पकड़ोगे। फिर आप सर्च करना कि जो जो वैल्यूज़ दिए हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, क्या इनसे मिलता जुलता कोई फार्मूला है, क्या हमने कभी कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है जो इस सारे वैल्यूज़ को कंटेन करता हो। फिर आप उन वैल्यूज़ को उस फार्मूले में डालोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये जितने आसान स्टेप्स है उतना ही है मुश्किल इसको करना। आप सिर्फ फार्मूला को रट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। हे एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो रुक जाओ, समझ लो अच्छे से प्रोडजी क्या है। अनअकैडमी प्रोडजी इज़ द बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द कंट्री। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का, यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के खर्चे के बारे में आपको तो सोचना ही नहीं। इस प्रोडजी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे आप 7 से 12 किसी भी क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड इन सच कंपटीशन, यू शुड नो वेयर यू एग्जिस्ट। वो कहते हैं ना, कितने पानी में हो आप। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके साथ आप अमेजिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं, जैसे मैकबुक एयर है, आईफोन है, आईपैड है, अमेजॉन इको डॉट है, और स्कॉलरशिप का डिफरेंट स्लैब भी है। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर जीत कर जाओगे। और हाँ, 29 जनवरी और 13 फरवरी को जो टेस्ट होगा इसमें कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका है, तो ये वाला टेस्ट ज़रूर से देना। आप अगर सीरियस हो प्रोडजी को लेकर और बेहतर करना चाहते हो तो 16 जनवरी से डेली प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। आप प्रैक्टिस करो इसका और फिर फोड़ डालो प्रोडजी को। अभी तक आपने अनअकैडमी के बैचेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो 27 जनवरी से न्यू बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, जहाँ आपको 11th का रिवीजन या कोई बैकलॉग है आपका, या 12th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी बैचेज ज्वाइन करिए। और आपको न्यूक्लियस एजुकेशन के डायरेक्टर्स जैसे अमरनाथ सर, अमित सर आपको पढ़ाने वाले। इसके साथ साथ आरंभ 2.0 बैच भी है आपके लिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे ताकि आप नेक्स्ट जेई मेंस एंड एडवांस एग्जाम में एक्सेलेंट कर पाओ। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आपके लिए रिपब्लिक डे स्पेशल भी है, गेट 3 months फ्री ऑन 6 months सब्सक्रिप्शन एज वेल। ऑल्सो गेट CBSE क्लास 12th 11th एंड 10th सब्सक्रिप्शन विद द परचेज ऑफ IIT JEE सब्सक्रिप्शन। ये काफ़ी एक्साइटिंग है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो आज ही। चलिए आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये करंट चैप्टर से है, करंट का मतलब क्या होता है, 10 एम्पियर का मतलब क्या होता है, किसी वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, सारा कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल। अब क्रॉस सेक्शनल क्या है वो समझिए। क्रॉस सेक्शनल जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसको अगर हम छोटे छोटे पीसेस में काट दें तो इसमें से एक छोटा सा पतला सा डिस्क निकलेगा। डिस्क इस तरह का होगा जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, और इसका जो भी एरिया होगा उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। तो हमें इसका एरिया दे दिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब है विथ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक। अब ये रूम टेम्परेचर पे ही इधर से इधर, इधर से इधर वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर भागते हैं, ठीक है, जिसको थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा करके ड्रिफ्ट करते हैं एक डायरेक्शन में, जिससे करंट पैदा होता है। तो आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर निकालना है। तो आपको खोजना होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, एरिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलता जुलता या इनको कंटेन करता कोई एक फार्मूला है क्या। तो बिल्कुल है, हमारे पास एक फार्मूला होता है I = NEA/VD। ये फार्मूला हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन बताता है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो क्या हमें एरिया पता है, तो बिल्कुल पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो वो भी पता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है और करंट तो दिया ही है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकाल लेना है। ये तो आसान हो गया बहुत। इस तरह से आपने क्वेश्चन से जुड़े हर कंसेप्ट को समझा, फॉर्मूला को सर्च किया। अब वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा I/E/A/VD।
अब पुट कर दीजिए, आई कितना है 10 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एरिया कितना दिया है 5 mm², तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये होता है 5 इंटू 10 का पावर -6, तो इसको लिख दिए 5 इंटू 10 का पावर -6। फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया है 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर देना। अब देखो यहाँ पे ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये 10 और ये 10 कट जाएगा आपस में, या 2 से ये 10 काट सकते हो 5 बार में, 5 से ये 5 काट सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर में बचा 1 बाई नीचे है 1.6। अब यहाँ पे 10 के पावर को सॉल्व करो, यहाँ पे -19 है, -6 है, -3 है, पावर ऐड हो जाएंगे, -25 हो जाएगा ये दोनों को ऐड करके, और ये -3 -28 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 28 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से 1/1.6 को सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.625, ठीक, इंटू 10 का पावर 28। तो मैंने आपको बताया है कि जब डेसिमल को आगे ले जाते हैं तो पावर से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट आगे ले गए हैं, ठीक है, यहाँ से 3 डिजिट आगे गया है, तो यहाँ से 3 माइनस करना है, 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 25। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये सब तो कर लेते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, जिसको दूर करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आइए फिर देखते हैं फिजिक्स के कुछ कैलकुलेशन। जैसे है 16 = R0 बिग ब्रैकेट 1 + अल्फ़ा ब्रैकेट 15 - T0 ब्रैकेट क्लोज। ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है 20 = R0, उसी तरह का ब्रैकेट है 1 + अल्फ़ा है, यहाँ पे 100 है, -T0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये है 2 इक्वेशन आपके पास। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। आप एक बार दोनों इक्वेशन को देखो और बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे। मैं आपको T0 का वैल्यू बता देता हूँ कि T0 यहाँ पे गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है, और आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, ये R0 कट जाएगा, बचेगा 1 + अल्फ़ा 15 - T0, नीचे बचेगा 1 + अल्फ़ा 100 - T0। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालना आसान हो गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डालोगे आप T0 का 0 डिग्री, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 100 आएगा यहाँ पे। पहले फ़िलहाल यहाँ पे इसको हम लोग काट लेते हैं 4 से, ये हो गया 4/5, ऊपर में बचेगा 1 + यहाँ पे 15 - T0, ठीक है, 15 बचेगा, 15 में से T0 घटेगा, 15 बचेगा, 15 अल्फ़ा प्लस नीचे बचेगा 100 अल्फ़ा, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, यानी 5 को इससे मल्टीप्लाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई, तब जाके अल्फ़ा का वैल्यू निकाला जा सकता है। तब हम लोग देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 4 को जब हम लोग नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 400 अल्फ़ा, फिर इक्वल टू में लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 5 को इससे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 5 में 1 से करेंगे तो 5, + 5 में 15 से करेंगे तो 75 अल्फ़ा। अब क्या करना है कि अल्फ़ा वाले को एक साथ और बिना अल्फ़ा वाले को यानी नंबर को एक साथ, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं, 400 - 75, ठीक, 400 - 75 कितना हो जाएगा 325 अल्फ़ा, और ये 4 उधर जाके 5 से माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 1/325। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.003, और ये चूँकि अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तो इसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इन्वर्स।
ये टॉपिक आपको क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखने को मिलेगा। वैसे ये कैलकुलेशन मैंने आईआईटी के एक क्वेश्चन से लिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कैलकुलेशन। अगर आपके पास हो लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम, और यहाँ से आपको बोला जाए कि भी का वैल्यू निकालिए और लैम्डा आपको दिया हो 1.227 इंटू 10 का पावर -2 नैनोमीटर, तो भी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो रूट भी को इस तरफ ले आओ, डिवाइड में है तो आकर यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और लैम्डा नीचे आ जाएगा। रूट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय ये लैम्डा नीचे आ जाएगा, ठीक, एंगस्ट्रॉम। अब हमको वैल्यू पुट कर देना है 12.27 इंटू एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है ना। इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। फिर लैम्डा दिया हुआ है 1.227 इंटू 10 का पावर -2 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे कि 1227 है, यहाँ भी 1227 है। अगर डेसिमल इसका निकल जाए तो ये आसानी से कट जाएगा। तो डेसिमल निकालने के लिए नीचे 100 आता है, तो यहाँ पे वो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से 0 निकल के इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर -12, 2 0 नीचे आएगा, इसका 3 0 नीचे आएगा, ठीक, क्योंकि 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हम लोग इसका 10 का पावर -5 कर दे रहे हैं। हो गया इसका डेसिमल ख़त्म, ठीक है। इसका डेसिमल हम लोग हटा दिए, तो अब ये आसानी से कट सकता है। अब बच गया 10 का पावर -12 ऊपर में, नीचे में ये पावर को ऐड कर दो -14। अब ये 10 का पावर -14 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इसके साथ जब ऐड होगा तो यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक, 100 वोल्ट। तो हम लोग 100 को 100 ना लिख कर 10 का पावर 2 लिखते हैं, 10 का पावर 2 वोल्ट। अब आप ऑप्शन में देखोगे 10 का पावर 2 वोल्ट टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि रूट भी का वैल्यू आया है 10 का पावर 2। ये भी ऑप्शन में होगा, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो रूट भी का वैल्यू दिया है 10 का पावर 2, तो यहाँ से भी का वैल्यू जब निकालोगे तो स्क्वायर करोगे दोनों तरफ ताकि रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी भी का वैल्यू 10 का पावर 4 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे ताकि ऐसा गलती आप ना करो। 10 का पावर 2 नहीं, 10 का पावर 4 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी निकालना है, रूट भी नहीं, ठीक। ऐसे ऑप्शन जानबूझकर डाले जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 = J 4/100 इंटू cos 60 डिग्री। यहाँ से आपको J का वैल्यू कैलकुलेट करना है। J का वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 5, ये हो गया J। अब इसको काटो आप, कितना होगा 1/25, ठीक। यहाँ पे होगा 1/25 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब आप यहाँ पे देखो ये 25 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा J = 250। अब यहाँ इस J को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो या इस तरह से लिखो, बात बराबर है। तो ये आ गया J का वैल्यू। इसको भी आप क्लास 12 में करंट चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए, इसको आप ध्यान से देखना। 4 = Q इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ब्रैकेट है 3 इंटू 10 का पावर -6, फिर एक बिग ब्रैकेट है 2 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 10 का पावर -3। अब यहाँ से आपको Q का वैल्यू निकालना है। तो ये दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। 4 = Q, अब देखो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 और ये 3, 2 इंटू 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54।
यहाँ लिख लेते हैं 54 इंटू 10 का पावर 9 और 10 का पावर -6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। इंटू यहाँ है 2 बाई, यहाँ पे इसको आप काट सकते हो, ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/60 इंटू 10 का पावर -3। अब आप देख रहे हो ध्यान से कि इधर बचा हुआ है 4 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है Q इंटू 54 को 60 से काटो, या इसको 10 से ये काटो, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये 6 से काटो 9 बार में, तो यहाँ बचेगा 9 इंटू 10 का पावर 2 और 10 का पावर -3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 10 का पावर 2, तो हो जाएगा देखो 10 का पावर 2 और ये ऊपर जाके 10 का पावर +3, ये हो गया 10 का पावर 5। पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 का पावर 5। अब यहाँ से आसान है, ये 9 को इधर ले आते हैं, फिर इसको इधर लाते हैं। यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा 4/9, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 4/9 इंटू ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा 10 का पावर -5। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.44 इंटू 10 का पावर -5 आया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.4 डेसिमल आगे इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, डेसिमल आगे होने से माइनस हो जाता है यहाँ पे, तो Q है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.4 10 का पावर -6 यानी माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आंसर सही है। ठीक, 4.4 माइक्रो कूलम ऑप्शन में होगा तो ये डालेंगे, नहीं तो ये डालेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। हमें दिया है R रिजल्टेंट, यहाँ पे √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये a²/4 इसको लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर a²/4 लिखोगे प्लस a²/4 लिखोगे। ठीक, फिर इस तरह से रूट अंडर, नीचे एलसीएम लोगे 4 आएगा, ये हो जाएगा a² प्लस a² प्लस a², फिर ऊपर ऐड करोगे, ये हो जाएगा 3a²/4। ठीक, अब यहाँ से निकालोगे आप रूट के बाहर, देखो किसका किसका रूट आ सकता है। यहाँ पे 3 है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, और ये दोनों आ सकता है, तो 3 को रूट में ही रहने देंगे, √3। a² को बाहर करेंगे तो a होगा, और 4 को बाहर करेंगे तो 2 होगा। ये हो गया r का वैल्यू। आप इसको शॉर्टकट में कैसे बनाओगे, यहाँ से डायरेक्ट ऐड करोगे इसको, a² 3a² बाई नीचे आ गया स्क्वायर का 4। ठीक, डायरेक्ट यहाँ से आप इसको ऐसे निकालोगे। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप का देखो, अगर आपके पास दिया हो x1 का वैल्यू कि x1 इक्वल टू u² बाई 2g साइन 60 डिग्री, x1 का वैल्यू दिया है। उसी तरह से x2 दिया है u² डिवाइडेड बाई 2g साइन 30 डिग्री। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि x1:x2 या x1/x2 का वैल्यू आपको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x1 का वैल्यू डालोगे, फिर नीचे x2 का वैल्यू डालोगे। तो सबसे पहले ऊपर में x1 का वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा u² डिवाइडेड बाई 2g साइन 60 डिग्री, फिर डिवाइड u² 2g साइन 30 डिग्री। अब इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमने पहले भी सीखा है कि इसको ऊपर ले जाते हैं और उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा u² 2g साइन 60 डिग्री इंटू, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g साइन
30 डिग्री डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे बचा है ऊपर वाला ये यू स्क्वायर। अब यहाँ से यू स्क्वायर कटेगा, 2g कटेगा, ऊपर में बच गया sin 30, नीचे बच गया sin 60। तो x1 बाई x2 का वैल्यू आ गया sin 30 बाई sin 60 डिग्री। अब sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ भी वही काम 1/2 पर रहेगा और ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा, 1/√3 यानी 1:√3 इसका रेशियो आ गया, x1/x2 का ये रेशियो आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि यहाँ से ये देखते हैं कि ये तो ये इक्वल है, इसको काट लेते हैं, ऊपर में sin 60 नीचे में sin 30, इस तरह से वो लिख देंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है कि जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको रिवर्स भी करना होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1:√3। अब आते हैं अपने लास्ट कैलकुलेशन पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ध्यान से देखना आप। k रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई r² माइनस k रो 4/3 पाई ब्रैकेट है r/2 का होल क्यूब है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 3r/2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। बस आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताओ कि ये इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको काटोगे, r² से r², यहाँ पे एक r बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं k रो 4/3 पाई r। अब आप देख रहे हो कि जो इधर है ये भी कुछ वैसा ही है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस पार्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बाहर बाद में कॉमन लिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे k रो 4/3 पाई ऐसे ही रहने देते हैं। अब इतना पार्ट को, इस वाले पार्ट को सिर्फ सॉल्व करना है आपको, तो हम लोग साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को ऊपर में हो जाएगा होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा r³ नीचे 8, फिर इसके नीचे है 3r का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9r² डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर 4। अभी मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा r⁻3/8 इंटू ये रिवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा 4/9r²। अब इसको सॉल्व करो, r² से r² यहाँ पे कटेगा ही, ऊपर में एक r बचेगा और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर में बचा r, इधर 2 × 9 ये हो जाएगा 18, यानी r/18 बचा। इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप देखना ध्यान से, ये k रो 4/3 पाई कॉमन है दोनों में, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। k रो 4/3 पाई, अंदर में बच जाएगा यहाँ पे r बचेगा माइनस r माइनस ये r/18। अब इसको सॉल्व करोगे, अंदर में 18r, उसमें से एक r घटा हो गया तो आ जाएगा 17r/18। ठीक, तो ये हो जाएगा k रो 4/3 पाई 17r/18। तो ये आ गया इसको सॉल्व करने पे। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बना दिया है, आप उसको जाके देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्लास 12 और 10 का टर्म 2 से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे।